मान रहीम बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 9.2 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। बच्चों है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों हमने क्या करना है, फैसला कीजिए कि नकात 1,3, 4,2 और -2,6 एक कैमतुल ज़ाविया मसलस बनाते हैं या नहीं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी कैमतुल ज़ाविया मसलस होती किस तरह की है। तो बच्चों अगर मैं ये एक मैंने फ़र्ज़ी मसलस बना ली, कौन सी, कैमतुल ज़ाविया मसलस, इस कोने का नाम ए है, इस कोने का नाम बी होता है, इस कोने का नाम सी होता है। ये मैंने फ़र्ज़ी मसलस बनाई है ताकि आपको क्वेश्चन का थीम समझ में आ जाए, भी इस क्वेश्चन का आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो बच्चों अगर जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बने मसलस के अंदर, तो बच्चों ये कायमा ज़ाविया है, जिसके अंदर कैमा ज़ाविया आ जाए, 90 डिग्री का एंगल आ जाए, तो वो मसलस कौन सी होती है, कैमतुल ज़ाविया मसलस। और इस मसलस को किसने ज़ाहिर करवाया है, फीसागोरस ने। तो बच्चों फीसागोरस, ये जो सा ए बी का जो सा फासला ना वो वितर के बराबर है, ए बी का जो सा फासला है हमारे पास वो कायदे के बराबर है, और ए सी का जो सा फासला है वो अमूद के बराबर है। तो बच्चों ये जो सा डिस्टेंस है, ये जो सा फासला है ए बी का, बी और सी का 2 पॉइंट के दरमियान जो सा फासला है वो हमारे पास वतर के बराबर है, और ए बी का जो सा फासला हमारे पास वो कायदे के बराबर है, और ए सी का जो सा फासला वो अमूद के बराबर है। अगर हमने ये तीनों नकात का अगर फैसला हमने करना है कि भी ये तीनों नकात एक कैमतुल ज़ाविया मसलस बनाते हैं, तो बच्चों अगर वो कैमतुल ज़ाविया मसलस बनाते हैं तो कैमतुल ज़ाविया मसलस को किसने ज़ाहिर करवाया था, किसने साबित करवाया था, फीसागोरस ने। तो बच्चों फीसागोरस की जो सी हमारे पास, उसने हमें ये वैल्यू, ये फार्मूला दिया है फीसागोरस का। तो बच्चों वितर क्या है असल में, वितर हमारे पास किसके बराबर है, बी सी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, और ऊपर क्या आ गया, स्केयर है तो स्केयर भी लिख देंगे, मसावी। इसी तरह बच्चों कायदा क्या हमारे पास, ए बी का फासला, ए बी का जो सा फासला है वो हमारे पास कायदे के बराबर, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, प्लस अमूद, अमूद हमारे पास किसके बराबर है, ए सी का फासले के बराबर, ए सी का फासला। अगर ए सी का फासले का, ए सी का जो सा फासला वो हमारे पास अमूद के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। तो बच्चों हमने सवाल के अंदर मैंने ये तीनों पॉइंट एक मस्तवी में ज़ाहिर करवा दिए। मस्तवी का मतलब होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चों एक्स वाई प्लेन के अंदर मैंने ये तीनों पॉइंट ज़ाहिर करवाए। तो मैंने ज़ाहिर करवाने से तो मेरे पास यहाँ पर तो बॉक्स ही नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या, ये तो तीनों पॉइंट एक कैमतुल ज़ाविया मसलस के नहीं है। तो बच्चों इस मस्तवी से भी हमें पता चल जाता है भी ये तीनों पॉइंट एक कैमतुल ज़ाविया मसलस के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स नहीं बना। अगर बॉक्स बन जाता इस तरह का, 90 डिग्री का एंगल बन जाता, तो ये मसलस कौन सी होनी थी, कैमतुल ज़ाविया मसलस। लेकिन हमने तो मैथमेटिक्स बच्चों हमने इसको साबित करवाना है। तो इस मैथमेटिक्स को साबित करवाने के लिए इस फीसागोरस को साबित करवाना पड़ेगा। अगर ये तीनों पॉइंट मसला फीसागोरस को साबित करवा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फिर तीनों पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, कैमतुल ज़ाविया मसलस के कोने कहलाएंगे। तो बच्चों अगर ये तीनों नकात हमारे अगर फीसागोरस को ज़ाहिर करवा देते हैं तो ये फिर तीनों पॉइंट इस मसलस के क्या कहलाएंगे, कोने। कोने का मतलब क्या, पॉइंट कहलाएंगे। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को, अगर आप डायाग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं बनाते फिर भी आपने इस तरह चेक करना है, एक फ़र्ज़ी मसलस बना के। तो बच्चों हमारे पास ए पॉइंट किसके बराबर है, 1,3, बी पॉइंट मेरे पास किसके बराबर है, 4,2, और सी पॉइंट मेरे पास -2,6। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, ए बी का फासला हमें मालूम करेंगे, और हम
बी सी का फासला मालूम करेंगे और हम ए सी का फासला मालूम करेंगे इसके अंदर। तो अगर बच्चों मैं फिर आपको ये कंसेप्ट समझाने लगा हूँ भी, अगर ये तीनों पॉइंट एक कैमतुल ज़ाविया मसलस के पॉइंट हैं या कोने हैं, तो वो किसको ज़ाहिर करवाएं? फीसागोरस को। किसको साबित करे? फिर वो फीसागोरस को साबित करे। अगर फीसागोरस का लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो ये तीनों पॉइंट इस कैमतुल ज़ाविया मसलस के क्या कहलाएंगे? कोने। ये था असल में सवाल। तो बच्चों क्या मालूम करेंगे? ए बी का फासला। ए बी का फासले का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ए बी का जो सा फासला है हमारे पास, अब ए शुरू वाला पॉइंट है तो शुरू वाले पॉइंट के नाम क्या रखना होता है? x1 y1, और b दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर के पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम रखेंगे x2 y2। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x2 मेरे पास 4 के बराबर, x1 मेरे पास 1 के बराबर है, माइनस फार्मूले वाली ये आ गई, ऊपर होल का स्क्वायर, प्लस y2 मेरे पास 2 के बराबर है, y1 मेरे पास 3 के बराबर है, ये माइनस फार्मूले वाली ये वाली ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ए बी का बच्चों फासला मसावी, तो बच्चों ये प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ए बी का जो सा फासला है हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया? 10 का जज़र ए बी का फासला। इसी तरह बच्चों हम बी सी का फासला मालूम करेंगे। बी सी का फासला, तो बच्चों आप लोगों को फासले का फार्मूले का पता है, x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों b पहले आ गया, b पॉइंट, b पहले शुरू में है, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? x1 y1। c बाद में है तो ये दूसरा पॉइंट बन गया, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? x2 y2। तो वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी सी का फासला, फासले का मतलब होता है डिस्टेंस। तो बच्चों x2 मेरे पास -2, x1 4 है, माइनस फार्मूले वाली -4 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया, y2 मेरे पास 6 है, y1 मेरे पास 2 के बराबर है, -2 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये माइनस ना ये फार्मूले वाली आती है। तो बी सी का फासला मसावी, तो बच्चों -6 का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, 6 में से -2 करेंगे तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर। तो बी सी का जो सा बच्चों फासला हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, ऊपर पावर थी जुफ्त तो प्लस की अलामत आती है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 16। बच्चों यहाँ पर बी सी का जो सा फासला है मसावी 6 + 6 करेंगे 12, 12 का 2 आ गया, 1 आंसर, 3 और 1 4 और 1 5, 52 का जज़र आ गया। तो बच्चों इसी तरह तो बच्चों हमें मस्तवी के अंदर भी पता चल जाता है भी ये हमारे पास कौन सी मसलस है, लेकिन हमने तो मैथमेटिकल हमने इसको प्रूव करवाना है। मैथमेटिकल प्रूव करवाने के लिए अगर हमने इन तीनों पॉइंट एक कैमतुल ज़ाविया मसलस बनाते हैं तो ये फीसागोरस को क्या करे? साबित, ज़ाहिर करे उसको। तो बच्चों ज़ाहिर करने का मतलब ये अभी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या? ये फीसागोरस का फार्मूला है, लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए? बराबर। अगर बराबर आ गया तो ये तीनों नुकात क्या कहलाएंगे? कैमतुल ज़ाविया मसलस के। तो बच्चों ये डायाग्राम अगर आपको बनानी है तो बना लें, अगर नहीं बनाते तो जस्ट आप सिर्फ ये फार्मूला अच्छी तरह याद रखें। तो बच्चों इसी तरह हम इसको फर्जी को भी क्या करवाएंगे? ख़त्म। तो बच्चों इसी तरह हम ए सी का क्या मालूम कर लेंगे? ए सी का फासला, तो ए सी का फासले का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो ए सी का फासला मसावी। तो बच्चों अब हमने पॉइंट का क्या रखना होता है? नाम। अब हमारे पास ए पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, और सी दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे
पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। तो बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x2 मेरे पास किसके बराबर है -2, x1 किसके बराबर है 1 के बराबर, ये माइनस फार्मूले वाली -1 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। y2 मेरे पास 6 के बराबर है, y1 मेरे पास 3 के बराबर है, माइनस फार्मूले वाली -3 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ए सी का जो सा हमारे पास फासला है -3 ऊपर होल का स्क्वायर, 6 में से -3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास ए सी का फासला मसावी, तो बच्चों ये हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये भी 9 आ गया। तो बच्चों मेरे पास ए सी का जो सा फासला ना वो 18 के जज़र के बराबर आ गया। तो बच्चों अब हमने अगर ये तीनों पॉइंट एक कैमतुल जाविया मसलस के पॉइंट हैं या कोने हैं, तो अगर ये तीनों कोने, क्योंकि ये जो सी मसलस है ना कैमतुल जाविया मसलस, ये फीसागोरस ने मुतारफ़ करवाई थी, तो ज़ाहिरी बात है तो इसको अगर आपने ये तीनों पॉइंट अगर हमारे पास एक कैमतुल जाविया मसलस के पॉइंट है तो फीसागोरस को क्या करे, ये ज़ाहिर करवाए। तो ज़ाहिर करवाने का मतलब यही है भी इन दोनों लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम यहाँ पर बराबर करवा के देख लेंगे। बी सी का डिस्टेंस ऊपर होल का स्क्वायर मसावी ए बी का डिस्टेंस ऊपर स्क्वायर ए सी का डिस्टेंस ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों बी सी का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर था, बी सी का डिस्टेंस, बी सी का बच्चों 52 का जज़र है मेरे पास, 52 का जज़र ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया मसावी इसी तरह। तो बच्चों ए बी का फासला हमारे पास किसके बराबर है, 10 के जज़र के बराबर, 10 का जज़र ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। ए सी का हमने फासला निकाला है 18 का जज़र ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, मरबा जज़र कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 52 इक्वल टू 10 + 18। तो ये 52 इक्वल टू 18 में 10 जमा करेंगे तो ये 28 आ गया। बच्चों ये बराबर नहीं आई, इसकी लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं है। ये तो तीनों नकात ही फीसागोरस को तो ज़ाहिर ही नहीं करवा रहे ये, तो इसका मतलब क्या, ये कैमतुल जाविया मसलस के नकात नहीं है। तो बच्चों क्योंकि कैमतुल जाविया मसलस है ना, इस फीसागोरस को साबित करे अगर ये तीनों पॉइंट एक कैमतुल जाविया मसलस के हैं। तो बच्चों अगर फीसागोरस का लेफ़्ट और राइट का आंसर अगर आ जाता बराबर तो ये तीनों पॉइंट किसके होने थे, कैमतुल जाविया मसलस के, लेकिन अब लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट है ना ये एक कैमतुल जाविया मसलस के नहीं है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है, बस ए बी और सी नकात कायमा कैमतुल जाविया मसलस नहीं बनाते। तो बच्चों ये तीनों नकात ए बी सी, ये नकात तो कैमतुल जाविया मसलस बनाते ही नहीं है, क्योंकि इसने फीसागोरस को ज़ाहिर नहीं करवाया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।